मित्रों, आज हम आप सभी को बताएंगे कि कैसे एक कुत्ते ने बताई औरतों की ये 4 गंदी आदतें कड़वी हैं, पर सच है। मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से आपको एक बहुत ही गहन जानकारी मिलेगी, इसलिए मित्रों, इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखना। इस अवधारणा को मैं एक कथा के माध्यम से बताऊंगा। मित्रों, एक समय की बात है, एक वफादार और आज्ञाकारी कुत्ते की मृत्यु हो जाती है, तो वह मृत्यु के पश्चात धर्मराज यमराज के पास पहुंच जाता है। अब वह कुत्ता जब यमराज के समक्ष उपस्थित होता है, तो स्वयं यमराज जी उस कुत्ते से कहते हैं, हे श्वान, तुमने एक कुत्ते के शरीर में होते हुए भी कभी किसी को नहीं सताया, न कोई घिनौनी हरकत की। तुम तो हमेशा अपने मालिक के वफादार और आज्ञाकारी बनकर रहे हो। तुम्हारी तो बात ही अलौकिक है। जितना तुमने अपने मालिक के लिए किया है, उतना यदि कोई मनुष्य भी होता वह भी नहीं करता। खैर, हे स्वान, मैं तुम्हारे काम से बहुत प्रसन्न हूं। अब यमराज जी कहते हैं, हे स्वान, जो वफादार होते हैं वह मुझे बहुत ही प्रिय होते हैं। मुझे लगता है तुम्हें धरती पर भेजकर मुझे तुमको एक अवसर और देना चाहिए। अब इतना सोचकर यमराज जी बोले, जाओ, इस बार तुम्हें मैं समस्त योनियों में सर्वश्रेष्ठ योनि मनुष्य बनाकर धरती पर भेज रहा हूं। हे स्वान, जाओ और जाकर मनुष्य के रूप में पृथ्वी के सुख, ऐश्वर्य और आनंद का भोग करो। अब धर्मराज यमराज के इतना कहने पर भी कुत्ते के चेहरे पर बिल्कुल भी खुशी दिखाई नहीं दी। तब धर्मराज जी ने पूछा, हे स्वान, मैंने तो तुम्हें इतना अच्छा शरीर देने का वरदान दिया है, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर मुझे कोई प्रसन्नता नहीं मालूम पड़ रही है। अरे, इस मनुष्य शरीर को पाने के लिए तो स्वर्ग में देवता भी तरसते रहते हैं। फिर, हे स्वान, तुम प्रसन्न क्यों नहीं जान पड़ रहे हो? तब यमराज जी की इतनी सी बात सुनकर वह कुत्ता कहता है, हे प्रभु, मैं मानता हूं कि मनुष्यों ने सबसे उत्तम योनि में जन्म लिया है, लेकिन जब से मैंने मनुष्य के कुकर्म देखे हैं, तब से मेरी इच्छा ही नहीं होती कि मैं मनुष्य बनूं। तब धर्मराज कहते हैं, हे स्वान, तुमने क्या देख लिया है? मनुष्यों में जो उनसे इतनी घृणा करने लगे हो। अब वह कुत्ता कहता है, हे प्रभु, यदि आप सुनोगे तो आप भी नफरत करने लग जाओगे, क्योंकि पृथ्वी तल पर अब कलयुग का मनुष्य मनुष्य रह ही नहीं गया है। वह अपनी सारी मर्यादाओं को, सारे कर्तव्यों को भूल गया है। वह भूल गया है कि मैं मनुष्य हूं, और उसे 84 लाख योनियों को पार करके एक मनुष्य का जन्म उसे मिला है। साथ ही उसे वेद में सर्वश्रेष्ठ दर्जा मिला है, और तो और वह अपना भोजन तक भूल गया है, अपना पहनावा भूल गया। वह यह भी भूल गया कि मैं स्त्री हूं या पुरुष हूं। वह अपने माता पिता को भूल गया, और न जाने क्या क्या भूल गया। हे प्रभु, मैं सुनता हूं और देखता हूं तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे पृथ्वी पर सबसे निंदनीय और घृणित योनि कोई है तो वह है मनुष्य का जीवन। मनुष्य समाज में जहां बुराइयां व्याप्त है, तो वही कुछ थोड़े बहुत लोग ऐसे भी हैं जो अच्छे आचरण के हैं, परंतु बुरे लोग उनकी चलने कहां देते हैं। उनको तो धूर्त और पाखंडी समझा जाता है, पिता का अनादर किया जाता है। एक मनुष्य कल की आई स्त्री के मोह में फंस जाता है, भाई भाई में झगड़ा होता है, देवरानी जेठानी में झगड़ा होता है, कहीं सास बहू को तो कहीं बहू सास को तने मारती है। हे प्रभु, मुझे तो मनुष्य जाति से नफरत सी हो गई है। हे प्रभु, आप मुझे कुछ भी करके और कुछ बनाकर धरती पर भेज दो, भले ही मुझे फिर से कुत्ता ही क्यों ना बना दो, लेकिन मुझे मनुष्य मत बनाना, क्योंकि मैंने मनुष्य को कुछ ऐसे घिनौने काम करते हुए देखा है जिन्हें देखकर मुझे लज्जा आती है और घृणा से मेरा सर फटा जाता है। मैं तो सोच भी नहीं सकता हूं कि एक मनुष्य कितना नीचे गिर सकता है। जैसे किसी का बलात्कार हो रहा है तो कोई मनुष्य एक बच्ची को चाकू से मार रहा है। सभी पास से गुजर रहे हैं, कोई भी सहायता के लिए नहीं आ रहा है। अब उस कुत्ते की इतनी बात सुनकर धर्मराज पूछते हैं कि यदि यह बात सच है तो हम भी यह जानना चाहते हैं कि तुमने मनुष्य को ऐसे कौन से काम करते देख लिया है जो बहुत ही गंदे हैं, जिसकी वजह से तुम्हें मनुष्य योनि से इतनी नफरत हो गई है। अब वह कुत्ता कहता है, हे प्रभु, यदि आप जानना चाहते हैं तो मैं आपको अपनी आंखों देखी घटनाएं आपको सुनाता हूं। आप इसे ध्यान से सुनिए। हे प्रभु, पहली घटना यह है कि मनुष्य की नीयत खराब बहुत ही जल्दी हो जाती है। वह कभी अपने धर्म पर स्थिर नहीं रह पाता। कभी कोई अच्छी वस्तु अगर दिखाई दे, या कभी कोई सुंदर स्त्री दिख गई, या कभी कहीं कुछ धन या पैसा दिख गया, तो वह तुरंत उसके पीछे पड़ जाता है
और अपनी नीयत खराब कर लेता है। हे प्रभु, मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताऊं तो आपको इस संबंध में ज्यादा समझ में आ जाएगा। हे प्रभु, एक समय की बात है। किसी नगर में एक सेठ के घर एक बहुत सुंदर कन्या पैदा हुई। कन्या बड़ी ही रूपवती थी। धीरे धीरे जब वह बड़ी होने लगी तो उसके रूप और यवन में और भी निखार आने लगा। धीरे धीरे कन्या युवा अवस्था में पहुंच गई। तब एक दिन सेठ के मन में ख्याल आता है कि मैं अपनी बेटी का विवाह कर देता हूं, लेकिन मुझे अपनी पुत्री का विवाह किसी राजा महाराजा से करना चाहिए। अब वह कुत्ता कहता है, हे प्रभु। अब ऐसा विचार करके वह सेठ उस नगर से बाहर रहने वाले एक बाबा के पास गया। अब सेठ उस बाबा के पास जाता है और वह अपने मन की इच्छा बाबा से कहता है कि हे बाबा, हम अपनी रूपवती कन्या का विवाह किसी राजकुमार के साथ करना चाहते हैं। जरा अपने तपोबल से देखकर हमें बताओ कि हमारी बेटी का विवाह किसके साथ होगा। वह बाबा बड़ा ही तपस्वी था। उस सेठ की बात सुनकर वह बाबा कहता है, देखिए सेठ जी, हम आपकी बेटी का भाग्य उसे देखकर ही बता पाएंगे। या तो आप अपनी कन्या को यहां बुलाकर लाइए या फिर हम आपके घर चलते हैं। अब बाबा की इतनी बात सुनकर वह सेठ कहता है, हां जरूर बाबा, आप हमारे घर पधारिए। आपके चरण हमारे घर में पड़ जाएंगे तो हमारा घर भी पवित्र हो जाएगा और साथ ही आप हमारी बेटी का भाग्य देखकर भी बता देंगे। अब वह कुत्ता यमराज जी से कहता है, हे महाराज। अब इतना कहकर वह सेठ अपने घर को चला जाता है और अब अगले दिन सुबह सुबह वह बाबा उस सेठ के घर पर पधारता है। जब वह बाबा उसकी कन्या को देखकर उसका भाग्य बताने का प्रयास करता है, परंतु उसकी कन्या इतनी सुंदर थी कि वह मुनि बाबा ही उस पर अशक्त हो गया। उनकी सारी की सारी रिद्ध सिद्ध धरी की धरी रह गई। अब उस बाबा का मन सेठ की कन्या पर चलायमान हो गया। अब वह बाबा सोचने लगा, ऐसी कन्या यदि मुझे मिल जाए तो मेरा भाग्य खुल जाएगा। अब तो मैं कोई ऐसा जतन करूंगा जिससे यह लड़की मुझे मिल जाएगी। यही सोच करके वह मुनि बाबा एकदम से रोने लगता है। अब आर्षि श्रेष्ठ को रोता हुआ देखकर सेठ में पूछा, बाबा, आप तो कभी बोलते भी नहीं थे, लेकिन आज आपके रोने का क्या कारण है? तब वह बाबा सेठ को अकेले में और एकांत में ले जाकर समझाता है कि तुम्हारी कन्या की मस्तक रेखाओं को देखकर हमें रोना आ रहा है, क्योंकि इन रेखाओं का यह फल है कि यह कन्या तुम्हारे कुल का नाश कर देगी और जिस घर में जाएगी उस घर को भी ले डूबेगी। अब उस बाबा की बात सुनकर वह सेठ बहुत ही घबरा जाता है और वह सेठ बाबा से पूछने लगा, बाबा, क्या इसका कोई समाधान या कोई उपाय नहीं है जिससे कि हमारा कुल नाश होने से बच जाए? तब मुनि बाबा कहता है, इसका एक ही उपाय है। तुम अपनी कन्या को एक संदूक में बंद करके उस पर एक दिया जलाकर रख दो और संध्या के समय उसे नदी में बहा दो। तब तो तुम बच जाओगे, वरना थोड़े ही दिनों में तुम्हारा घर बर्बाद हो जाएगा, तुम कंगाल हो जाओगे। अब वह कुत्ता यमराज जी से कहता है, हे प्रभु, मैं उस सेठ के घर पे एक पालतू जानवर था और यह सारा दृश्य देख रहा था। अब उस सेठ को ऐसी बात बताकर वह बाबा तो अपने ठिकाने की ओर चला जाता है। उधर उस सेठ से मुनि बाबा ने जैसा बताया था उसने वैसा ही किया। अपनी कन्या को एक बड़े से संदूक में अच्छे से बंद कर दिया और उसके ऊपर एक दिया जलाकर रख दिया। जैसे ही शाम का समय होता है वह उसे एक नदी में प्रवाहित कर देता है। वह संदूक बहता हुआ नदी में चला जा रहा। अब वह कुत्ता यमराज जी को कहता है, हे प्रभु, अब मैं आपको जो बात बताने वाला हूं उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे कि उस बाबा ने ऐसा क्यों करवाया। उसने सोचा कि जैसे ही सेठ अपनी कन्या को संदूक में बंद करके नदी में बहाएगा, वैसे ही कुछ दूर आगे जाकर मैं उस संदूक को निकाल लूंगा और उस लड़की को मैं अपनी स्त्री बना लूंगा। हे प्रभु, मैं इसी बात का पता लगाने के लिए उस लकड़ी के संदूक के पीछे पीछे गया, क्योंकि वह मेरे मालिक की पुत्री थी और हम दोनों में बहुत ही गहरी मित्रता थी। अब जब मैं नदी के किनारे जा रहा था तब मैंने देखा कि उस बाबा ने अपने 4 चेले नदी के किनारे बैठा रखे थे और वह उनसे कह रहा था कि आज की रात इस नदी में बहता हुआ एक संदूक आएगा, तुम चुपचाप उस संदूक को निकालकर मेरे पास ले आना। अब उस साधु के चेलाओं ने कहा, ठीक है गुरुजी, हम उस संदूक को आपके पास ले आएंगे। अब तो साधु के चेले जाकर नदी के किनारे बैठ गए। उधर क्या होता है, वह संदूक नदी में पहले ही छोड़ दिया गया था। अब कुछ दूर आगे तक जब वह संदूक पहुंच जाता है, तब कुछ दूर आगे नदी के किनारे
एक राजा का राजकुमार खड़ा था। राजकुमार शिकार खेलने आया था। राजकुमार नदी के किनारे खड़ा था। अचानक उसकी नजर उस संदूक पर पहुंच जाती है। अब उस राजकुमार ने झटपट अपने सिपाहियों से कहकर उस संदूक को बाहर निकलवाया। राजकुमार ने संदूक खोलकर देखा तो उसमें एक बहुत सुंदर अप्सरा सी राजकुमारी बैठी थी। राजकुमार उसे देखते ही उस पर लट्टू हो गया। राजकुमार ने उसे अपनी पत्नी बना लिया और उस संदूक में जंगली सूअर पकड़कर बंद कर दिए और उसके ऊपर दीपक जलाकर रख दिया। फिर उस संदूक को फिर से नदी में प्रवाहित कर दिया। यमराज से कहता हुआ वह कुत्ता कहता है, हे प्रभु, अब मेरे मालिक की पुत्री को उसके योग्य का पति मिल गया था। अब इधर वह संदूक बहता हुआ आगे की ओर चला गया। अब आगे तो महात्मा जी के चेले नदी किनारे घात लगाए बैठे ही थे कि जैसे ही संदूक आएगा हम उसे निकाल लेंगे। अब वह संदूक उधर आ गया। उन्होंने झटपट संदूक निकाला और अपने गुरु के पास ले गए। गुरु को पता ही था कि संदूक में सेठ की सुंदर कन्या बंद है, इसलिए उसने संदूक को कमरे के अंदर रखवा दिया और अपने चेलों से कहकर बाहर से कुंडी लगवा दी और कहा, सुनो,